बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्किमिंग और स्कैनिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में इंट्रोडक्शन मैंने अपने पिछले लेक्चर में वीडियो में बताया था। अब यहाँ पर हम इसकी रीडिंग करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों ही एक शॉर्टकट वे है ऑफ रीडिंग, कि दोनों में हम बहुत सारा मवाद थोड़े से वक्त में समझने की कोशिश करते हैं। स्किमिंग के अंदर हमें आइडिया नहीं होता मवाद के बारे में कि मवाद मटेरियल जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस चीज़ के मुतालिक है, जबकि स्कैनिंग के अंदर हमें पहले से हमारे जहन में होता है कि हमने ये चीज़ तलाश करनी है। हमें अपने मटेरियल के बारे में पहले से मालूम होता है कि मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है अपने इस मटेरियल में। दोनों में ये बुनियादी फ़र्क है। स्किमिंग में हमें मालूम नहीं होता और स्कैनिंग में हमें पहले से ही मालूम होता है। बेसिकली ये डिफरेंस है। अब मैं इसको यहाँ पर रीडिंग करता हूँ। स्किमिंग एंड स्कैनिंग आर रीडिंग टेक्निक्स दैट यूज रैपिड आई मूवमेंट। कहते स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों ही रीडिंग की टेक्निक है दैट यूज रैपिड आई मूवमेंट एंड कीवर्ड्स टू मूव क्विकली थ्रू टेक्स्ट फॉर स्लाइटली डिफरेंट पर्पसेस। कहते हैं कि स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों ही रीडिंग की टेक्निक्स हैं जिसमें हम रैपिडली आई मूव करते हैं। किस लिए मूव करते हैं? ताकि हम क्विकली जो है वो रीड आउट कर सकें। दोनों का ही डिफरेंट पर्पसेस हैं। स्किमिंग इज रीडिंग rapidly in order to get a general overview of the material. स्किमिंग के अंदर कहते हैं कि हम रैपिडली आई को मूव करते हैं और जनरल आइडिया हम हासिल करते हैं, हासिल करने की कोशिश करते हैं, जनरल ओवरव्यू मटेरियल का हासिल करने की कोशिश करते हैं। जबकि स्कैनिंग में बताता है कि स्कैनिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स। पहले से हमारे जहन में फैक्ट्स हैं, हमने उनको तलाश करना है और हमारे जहन में पहले से हमारा गोल है। इसके लिए उसको फाइंड आउट करने के लिए स्कैनिंग जो है वो हम उसको इख्तियार करते हैं। वाइल स्किमिंग टेल्स यू व्हाट जनरल इंफॉर्मेशन इज विद इन ए सेक्शन। कहते जबकि जहाँ पर स्किमिंग हमें बताती है कि किसी सेक्शन के अंदर जनरल इंफॉर्मेशन क्या है, यानी कि हम उसमें जानना चाहते हैं अपना इंटरेस्ट कि ये इसमें किस चीज़ के बारे में है ये टॉपिक। जबकि स्कैनिंग हेल्प्स यू लोकेट ए पर्टिकुलर फैक्ट। जबकि स्कैनिंग हमें हमारी कोई ख़ास फैक्ट, कोई ख़ास इंफॉर्मेशन जो हमने तलाश करनी होती है उसमें हमारी हेल्प आउट करती है। स्किमिंग में हमें मालूम नहीं पहले से। स्किमिंग में हम जनरल इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये टॉपिक ये किस चीज़ के बारे में है, जबकि स्कैनिंग में हमें पहले से मालूम है और हम उसको लोकेट करते हैं। तो आगे इसकी पढ़ते हैं जी। कहते हैं कि यूज स्किमिंग इन प्रीव्यूइंग, रिव्यूइंग, determining the main idea from a long section you don't wish to read, or when trying to find source material for a research paper. कहते हैं कि स्किमिंग जो है उसमें एक बड़ा सारा मटेरियल आपके सामने मौजूद है। आप उस मटेरियल को पढ़ने के बजाय उसको जस्ट प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू मीन रीड से पहले रीडिंग करना, एक जायजा लेना। रिव्यू इसका सिनोनिम हुआ कि जस्ट आप उसका जायजा लेते हैं। क्यों जायजा लेते हैं? क्योंकि आप मेन आइडिया वहां से अखज़ करना चाहते हैं कि इसका मेन आइडिया क्या है, ये किस चीज़ के बारे में है। अगर आप कोई रिसर्च करने जा रहे हैं तो आप उसमें तलाश करते हैं कि आया ये मटेरियल मेरी रिसर्च से मुतल्लिका है भी या नहीं, तो इसलिए आप स्किमिंग का सहारा लेते हैं। स्कैनिंग के अंदर वो बताता है, स्कैनिंग में हमने रिसर्च करने होते हैं, पर्टिकुलर फैक्ट्स हमने रिसर्च करने होते हैं। तो टू स्टडी फैक्ट हैवी टॉपिक्स एंड टू आंसर क्वेश्चन रिक्वायरिंग फैक्चुअल सपोर्ट्स। कहते हैं कि इसमें हम फाइंड आउट करते हैं पर्टिकुलर फैक्ट्स। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम स्कैनिंग यूज करते हैं। इसके अलावा कोई ऐसे
हैवी टॉपिक्स हैं उनमें हमने कोई चीज़ तलाश करनी है, उसके लिए हम स्कैनिंग करते हैं। मतलब यहाँ पर हम सर्चिंग के लिए हम स्कैनिंग को यूज़ करते हैं। स्किमिंग और स्कैनिंग बोथ सेव्स टाइम, दोनों ही हमें टाइम से बचाती हैं, टाइम हमारा कम कंज्यूम होता है। स्किमिंग कैन सेव यू आवर्स ऑफ लेबोरियस रीडिंग, आपकी जो मुशक्कत आमेज रीडिंग है उससे हमें निजात दिलाती है स्किमिंग। However, it is not always the most appropriate way to read. कहते हैं ये हमेशा ही हमने ऐसा नहीं करना, हमेशा ये मुनासिब तरीकाकार नहीं है कि आपने एग्जाम की तैयारी करनी हो तो भी इस तरीके से पढ़ें। तो इस तरीके से आप मेन आइडिया तो आपके जहन में आ जाएगा, लेकिन उसकी जो उसमें जो डिटेल है वो आप अखज़ नहीं कर पाएंगे। इट इज़ वेरी यूजफुल एज ए प्रीव्यू टू ए मोर डिटेल्ड रीडिंग or when you review a selection heavy in content। कहते हैं कि ये बहुत यूजफुल है जब आप डिटेल्ड रीडिंग की बजाय उसका जस्ट प्रीव्यू करें, जस्ट उसका जायजा लें, या कोई हैवी कंटेंट हो और उसका आप रिव्यू कर रहे हो, तो ये उस वक्त बहुत यूजफुल है। वही बात जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो यूज स्किमिंग टू ओवरव्यू your textbook chapter to review for a test। कहता है कि स्किमिंग को कब यूज़ करना है जी? स्किमिंग को यूज़ करते वक्त कहता है कि जब आपने टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स का जायज़ा लेना हो कि चैप्टर्स किस चीज़ के बारे में हैं, तो तब हम स्किमिंग करते हैं। या टेस्ट का आपने रिव्यू करना हो, टेस्ट के लिए आपने जायज़ा लेना हो, तो तब आप स्किमिंग करते हैं। यूज स्किमिंग टू डिसाइड इफ़ यू नीड टू रीड समथिंग एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल, कहते हैं स्किमिंग के लिए हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं स्किमिंग करते वक्त कि आया ये मटेरियल मुझे पूरा पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी रिसर्च फॉर ए पेपर, मिसाल के तौर पर जब आप कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च वर्क के दौरान आपके सामने बहुत से रिसर्च पेपर पड़े होते हैं, तो आपने उनमें से कोई एक पर्टिकुलर पेपर अपने लिए जो है वो चूज़ करना है। तो आप यही देखेंगे आपके सामने जो पेपर्स पड़े हैं 100-150, उनमें आपको नहीं मालूम कि मेरे मुतलका कौन सा पेपर है, तो सबका आप उनके टॉपिक से, उनकी चैप्टर लिस्ट से और उनमें जो हेडिंग्स हैं उससे आप यही डिटरमिन करते हैं कि ये मेरे मुतलका है या नहीं। तो इस तरह स्किमिंग का आप सहारा लेते हैं। तो ये स्किमिंग के बारे में बताता है कि आपको जनरल आइडिया बता रहा होता है, आर्टून ऑफ द मटीरियल की। तो इस तरीके से हम स्किमिंग करते हैं। तो कहते हैं जी टू स्किम प्रिपेयर योर सेल्फ टू मूव रैपिडली थ्रू द पेजेस। स्किमिंग के लिए आप क्या कहते हैं जी? रैपिडली अपनी आई को मूव करते हैं। यू विल नॉट रीड एवरी वर्ड, यू विल पे स्पेशल अटेंशन टू टिपोग्राफिकल cues, headings, boldface and italic type, indenting, bulleted and numbered list। कहता है जब आप स्किमिंग कर रहे होते हैं, स्किमिंग करते वक्त आपके लिए लाजमी नहीं कि आप हर लफ्ज को पढ़ें, बल्कि हर लफ्ज को नहीं पढ़ना होता आपने। लाजमी मतलब ये जरूरी है कि हर लफ्ज वहां पर नहीं पढ़े जाते। जस्ट आपने, आपकी जो स्पेशल अटेंशन होती है वो जस्ट आपकी हेडिंग्स पर होती है, और बोल्ड फेस जो कोई बोल्ड करके लिखे गए हैं, मतलब जली हरूफ में, मोटे हरूफ में लिखे हुए हैं कुछ लफ्ज, या टेढ़े हरूफ में इटैलिक्स में लिखे हुए हैं, या इंडेंटिंग में लिखे हुए हैं। इंडेंटिंग मीन जैसे ये नंबरिंग करके लिखा हुआ है नीचे में, यहाँ पर ये नंबरिंग है, इनको हम कहेंगे इंडेंटिंग। चाहे इस तरह की नंबरिंग हो या इसमें इसकी जगह जस्ट बुलेट्स यूज किए गए, कुछ सिंबल यूज किए गए हो, तीर के निशान के या कुछ और निशानों के सिंबल यूज किए गए हों, तो हम उन्हें भी इंडेंटिंग कहते हैं। इंडेंटिंग मीन कि असल जो हाशिया है उस हाशिए से थोड़ा सा आगे करके कुछ लिख देना। जिस तरह ये हाशिया चल रहा है, इस हाशिए से थोड़ा सा आगे करके ये लिख दिया गया। अब ये वाली लाइन जो है पहले वाले हाशिए से थोड़ी सी हट के आगे दी गई है, तो इस तरह इसको हम इंडेंटिंग कहते हैं। तो जो इंडेंटिंग होती है, इंडेंटिंग में जो इंफॉर्मेशन दी गई है बुलेटेड में दी गई है, बुलेट फॉर्म में। बुलेट फॉर्म भी जैसे मैंने बताया है यही कि उसमें 7 बुलेट्स लगा दिए जाते हैं, कुछ तीर के निशान या कुछ कोई भी निशान लगा दिया जाता है उसमें। नंबर्ड लिस्ट, जैसे कि नंबरिंग कर दी गई यहाँ पे, इस तरह की लिस्ट दे दी गई है। तो इस तरह कोई भी लिस्ट दे दी गई हो तो हम उसको पढ़ते हैं वहाँ पे। तो कहते हैं कि यू विल बी अलर्ट फॉर कीवर्ड्स and phrases, name of people and places, dates, nouns and
unfamiliar words. तो कहते हैं कि जब आप ये पढ़ते हैं, स्किमिंग कर रहे होते हैं, स्किमिंग करते वक्त आप क्या करते हैं, आप कीवर्ड्स वहां पर उनको उनके लिए अलर्ट हो जाते हैं पहले से। कुछ कीवर्ड्स जब ये आप हेडिंग को, बुलेट्स को पढ़ रहे होते हैं और इटैलिक्स को पढ़ रहे होते हैं, वहां पर जो जो कीवर्ड्स आते जाते हैं, कोई ऐसी बुनियादी चीज आती जाती है जो आपको इस टॉपिक के बारे में गाइड करती है, तो आप उसको फौरी तौर पर अपने माइंड में रख लेते हैं। कीवर्ड आ जाते हैं या कोई फ्रेजेस आ जाते हैं ऐसे, या किसी लोगों के नाम, जगहों के नाम आ जाते हैं, कोई डेट्स, नाउन्स और अनफेमिलियर वर्ड्स आ जाते हैं, तो आप उनको फौरी तौर पर क्लिक करते हैं वो लफ्ज आपको। तो क्यों क्लिक करते हैं? क्योंकि यही वर्ड्स आपको आपका जो टॉपिक है उसकी तरफ आपको लेकर आते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आपका टॉपिक किस समतल का है। तो इन जनरल फॉलो दीज स्टेप्स, कहते हैं अमूमी तौर पर आप 10 झैल स्टेप्स को फॉलो करते हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं जी? रीड द टेबल ऑफ कंटेंट्स, चैप्टर ओवरव्यू, वही बात आ गई दोबारा से। और ग्लास, एक झलक, ग्लास का मतलब एक नजर डालना, थ्रू द मेन हेडिंग in each chapter just to see a word or to read the headings of charts and table। कहता है कि हर चैप्टर की जो मेन हेडिंग्स है उनके ऊपर आप नजर डालते हैं। जब आपने किसी बुक की तरफ देख रहे होते हैं, किसी बुक को के बारे में आपने फैसला करना है कि ये हमारी दिलचस्पी की हामिल है या नहीं, या ये मैंने परचेज करनी है या नहीं, तो आप उसकी जो है चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर की मेन हेडिंग को पर नजर डालते हैं, और उसमें कोई चार्ट या टेबल दे दी गए हैं तो उस पर आप नजर डालते हैं। आगे कहते हैं रीड द एंटायर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एंड देन द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस ओनली ऑफ ईच फॉलोइंग पैराग्राफ। कहते हैं जो पहला पैराग्राफ है आप उसको पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद जितने भी पैराग्राफ आते हैं उनके जस्ट फर्स्ट और लास्ट सेंटेंसेस को आप पढ़ते हैं, और पढ़ते हुए आप जस्ट अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये किस चीज के बारे में है। फॉर ईच पैराग्राफ रीड ओनली द फर्स्ट फ्यू वर्ड्स फॉर ईच सेंटेंस एंड टू लोकेट द मेन आइडिया। हर पैराग्राफ के लिए आप जस्ट शुरू के अल्फाज पढ़ते हैं और मेन आइडिया वहां पर उससे अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। स्टॉप एंड क्विकली रीड द सेंटेंसेस containing keywords indicated in boldface or italics। कहता है कि आप कहीं पर स्किमिंग करते वक्त कहीं पर रुकते हैं, कहीं पर तेजी से पढ़ते हैं, और किस लिए रुकते हैं, किस लिए तेजी से पढ़ते हैं, ताकि आप सेंटेंसेस में जो कीवर्ड्स दिए गए हैं, जो बोल्ड फेस, जो जेली हरूफ, मोटे हरूफ में लिखा हुआ है, या टेढ़े हरूफ में लिखी हुई कोई चीज, तो आप उसका अंदाजा लगाने के लिए, उससे मेन आइडिया को अखज़ करने के लिए आप उसको तेजी से पढ़ते हैं, कहीं पर रुकते हैं और फिर तेजी से पढ़ते हैं। इस तरह आपका जो रीडिंग है वो चलती रहती है। When you think you have found something significant, stop to read an entire sentence, to make the sure। कहता है कि जब आपको मालूम हो जाता है कि मैंने इस पैराग्राफ से या इस सेंटेंस से मेन आइडिया का पता चल गया है, मेन आइडिया मुझे मालूम हो गया है, तो फिर आप उसको रोक देते हैं वहीं पर और आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं। देन गो ऑन द सेम वे, और इसी तरह आगे चलते रहते हैं। रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू स्टॉप टू रीड डिटेल यू डोंट नीड। कहता है कि उस चीज से बचें। किस चीज से बचें? ऐसी चीजों से जिनको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, लेकिन आप पढ़ने बैठ जाते हैं। रेजिस्ट में रुक जाना, दरमियान में अटक जाना, किस चीज में अटक जाना? टेम्पटेशन, फंसना। टू स्टॉप, कि आप रुके रहें और तफसीली तौर पर किसी भी पैराग्राफ को पढ़ते रहें, इस चीज से आपने बचना है। रीड चैप्टर समरीज व्हेन प्रोवाइडेड। अगर आपके सामने दी गई है, समरी दी गई है, तो आप उनको पढ़ें, तो उससे अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि आपकी जो टॉपिक है वो किस चीज के बारे में है। तो इस तरह आप कोई भी स्किमिंग का टॉपिक जो है, कोई भी टॉपिक है, उससे आप अंदाजा लगाने की कोशिश कर लेते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये मटेरियल किस चीज के बारे में है। तो होपफुली आपको स्किमिंग अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्कैनिंग को देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।